जैसे मैंने आपको न्यूमरोलॉजी में सिखाया ना, 1 2 4 का कनेक्शन हो, मल्टीपल 5 विद 4 हो, वगैरह वगैरह, मैंने कुछ कॉम्बिनेशन बताया जिसमें मैंने बताया ना फ्रॉड कर सकता है व्यक्ति। जैसे मैंने मार्क ज़करबर्ग की भी एक एग्जांपल दिया था शायद आपको, है ना। तो न्यूमरोलॉजी से तो पता लगता है व्यक्ति कैसा है, वो न्यूमरोलॉजी से का मैंने आपको बता दिया था। कुंडली में D4 के थ्रू पता लगता है व्यक्ति का कैसा है स्वभाव। अगर D4 में राहु लग्न में बैठ गया, एक तो ये नेगेटिव पॉइंट, राहु लग्न में नहीं होना चाहिए D4 के, ठीक है ना। दूसरी चीज, D4 का फोर्थ लॉर्ड यदि पीड़ित हो, पीड़ित नहीं होना चाहिए मतलब, अगर पीड़ित हो तो एक कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन वैसे यही है कि D4 का फोर्थ लॉर्ड पीड़ित ना हो, फिर चंद्रमा पीड़ित ना हो, फिर लग्न में राहु ना हो। अगर इन तीन में से दो कंडीशन भी कोई फुलफिल हो गई तो गड़बड़ है, तीनों हो गई तो बिल्कुल ही गड़बड़ है। समझ में आई बात? D4 का नहीं आई सर। मैम, D4 का फोर्थ हाउस फोर्थ लॉर्ड यदि पीड़ित हो जाए, पहली बात तो खराब है। D4 में चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो खराब है, दूसरी बात। D4 के लगने में राहु बैठ जाए, ये तीसरी बात है, ये भी खराब। इन तीनों खराब पॉइंट में से कोई भी दो पॉइंट भी खराब मिल गए अगर, तो ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, नॉर्मली दूर रहना चाहिए। बात समझ अब आई बात समझ? हाँ सर आ गई, मतलब ऐसा नेटिव मर्डर भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। मतलब मर्डर ना भी करे, उस लेवल तक ना भी जाए, तो फ्रॉड तो कर ही सकता है ना, तो दूर रहना ही अच्छा है ना। मतलब किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता है, ठीक है सर। कुछ भी, हाँ। अब वो तो उसकी कुंडली बताएगी ना वो कितने, पर हाँ, जितना ज्यादा चंद्रमा पीड़ित होगा, जितना ज्यादा चतुर्भा चतुर्थेश पीड़ित होगा, उस लेवल पे जाएगा। पर चतुर्भा चतुर्थेश D4 का चंद्रमा लग्न लग्नेश, खास करके लग्न में राहु का बैठना, ये अगर खराब हो गया मामला, तो ऐसे व्यक्ति, तो ये तो हो गया D4 कुंडली के थ्रू। न्यूमरोलॉजी के थ्रू मैंने मल्टीपल 5 विद 4 या 1 2 4 ये सब बता दिया था। पामिस्ट्री में ये लाइन जो होती है हमारी, है ना, ये लाइन जो होती है हमारी, ये हमारी लाइन अगर इस उंगली के शनि उंगली तक आ जाए या शनि उंगली से पार चली जाए, खास करके शनि उंगली और बृहस्पति की उंगली के बीच तक आ जाए या पार कर जाए, या आगे से बट के 2 या 3 2 हो जाए मतलब इसके, तो ऐसा व्यक्ति ठीक है। अगर ये सर मेरे को ना फोन आ गया था, मेरे को ये वाली बात समझ में नहीं, दोबारा से बताना किस टॉपिक की बात हो रही थी। सर किस आदमी से दूर रहना चाहिए, कौन सा आदमी अच्छा है, कौन सा आदमी बुरा है, इसके ऊपर बात हो रही थी। तो न्यूमरोलॉजी में मैंने आपको तो मैं बताऊं, हाँ बताओ प्लीज। D4 का फोर्थ हाउस और फोर्थ लॉर्ड, ये ओवरऑल कैरेक्टर को भी बताते हैं नेटिव के। हाँ। ठीक है। और अगर ये पीड़ित हो और उसमें मून भी पीड़ित हो जाए और राहु से उसका संबंध बन जाए, तो ऐसा नेटिव डेंजरस होता है, उससे दूर रहना चाहिए। मून फोर्थ हाउस या फोर्थ लॉर्ड से किसी से भी बन जाए इसका रिलेशन, तो नेटिव खतरनाक है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी, इनसे दूर रहना ही अच्छा है। सर सही बताया? तो ये पीड़ित हो जाए या कमजोर हो जाए, इन दोनों में फर्क है ना सर? हाँ दोनों में फर्क है, जैसे कमजोर नहीं, जुपिटर है पीड़ित मेरे होना है। मेडिटेशन में कमजोर हो गया नहीं, और वो पीड़ित नहीं है। हाँ तो फिर ठीक है। ये तो हो गई कुंडली की बात। इसके बाद मैंने न्यूमरोलॉजी से बताया था, वो आपको क्लियर होगा कि 1 2 हाँ वो मैंने 4 का सुन लिया कनेक्शन था बने सर। या वो बने। अब मैं बता रहा था पाम हिस्ट्री में क्या है, देखते हैं। पाम हिस्ट्री में ये लाइन जो होती है हमारी, ये लाइन हमारी आगे से 2 में बट जाए, खास करके ये शनि उंगली से पार हो जाए, शनि उंगली तक आ जाए या शनि उंगली से पार हो जाए, ठीक है ना। या फिर ये आगे से 2 उसके वो हो जाए, मुंह खुल जाए इसका दो तरफ। हाँ वो किसी के 2 थे, किसी के 3, मेरे 3 है सर। हाँ हाँ 3 भी हो सकते हैं, मल्टीपल। अगर 2 हो जाए 3 हो जाए, मतलब जितने ज्यादा हो जाए, जितने ज्यादा खुल जाए उतना अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। और ये शनि की उंगली तक आ जाए या उससे पार हो जाए तो अच्छा, तो ऐसा व्यक्ति तो अच्छा है। पर अगर ये लाइन शनि की उंगली से पहले, ये इतनी छोटी लाइन हो, मान लो यहाँ तक, ये शनि की उंगली के यहाँ तक हो, बहुत बहुत छोटी रह जाए, मतलब कहने का मतलब है, तो ये भी खराब है, ऐसे व्यक्ति से भी दूर रहो। सर
सर एक हाथ में आगे तक जा रही है, सैटर्न फिंगर से आगे, मतलब जुपिटर फिंगर की तरफ जा रही है, एक हाथ में सिर्फ सैटर्न तक है, राइट हैंड में सिर्फ सैटर्न के नीचे तक है, मतलब सैटर्न तक भी पूरा तो कम ठीक ही है, कोई पहुंच इतना रही वो है। उसमें कोई इतना समस्या नहीं, ठीक सैटर्न है। तक है ना, तो ठीक है, वो उतनी कोई समस्या हम्म, नहीं है। सैटर्न वैसे तो सैटर्न से हल्का सा आगे भी हो ना, जैसे सैटर्न और जुपिटर के बीच में भी हो, यहाँ पर यहाँ तक भी हो जाए, या इससे आगे निकल जाए, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही बढ़िया। ऐसा मतलब ये पामिस्ट्री से देखने का तरीका है कि ऐसा व्यक्ति दयालु होता है, उसके अंदर इमोशंस अच्छी होती हैं, मतलब ज्यादा होती हैं, केयरिंग स्वभाव का होता है, ठीक है ना, इमोशनल होता है, तो ऐसा व्यक्ति बुरा कर ही नहीं सकता किसी का, नॉर्मल सी बात है ना। तो और आगे जाके ये खुल जाए, 2 में 3 में बढ़ जाए, तो ये भी अच्छा साइन है। तो ये तो हो गया पामिस्ट्री से, न्यूमरोलॉजी से बता दिया, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कहीं से भी आप देख सकते हो। तो ये हो गया व्यक्ति कैसा है, ठीक है ना। तो D4 में आप ऐसे देख सकते हो, ठीक हो गया।